मैं एक बार फिर से जरा आपको लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। मोहम्मद मोइन, जो घटना थी वो अत्यंत दुखद, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये संदेश देश के साथ साझा किया गया है, लेकिन अब बारी यहां पर क्योंकि अखाड़ों की है, लेकिन पहले जरा सुनाते हैं आपको जो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात हैं उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, उसके बाद आ रही हूं मैं आपके पास। सुनाइए। ये खुले हुए हैं, उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। शीघ्र ही अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और पूर्णतया सकुशल उसको संपन्न कराया जाएगा। जो सर ओवर क्राउडिंग हुई थी उसके बाद कोई और अन्य रास्ता बनाया गया, क्योंकि हमने देखा कि अखाड़ों ने अपना स्नान जो है कैंसिल कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि ये जो स्नान की जगह है अखाड़ों की, वहाँ पर भी पब्लिक स्नान करते हुए दिखाई दी। नहीं, कॉल ऑफ नहीं किया गया, वो टेम्पररी एक पोस्टपोनमेंट था, थोड़ा डिले हो गई थी, जो कि आप जैसा आप देख रहे हैं इसमें हम पूरी तरह से तैयार हैं अमृत स्नान की को वेलकम करने के लिए। अभी पुलिस फोर्सेस की क्या डिप्लॉयमेंट है सर, और लोगों को किस तरीके से गाइड किया जा रहा है, क्योंकि संगम का जो क्षेत्र है उसका स्पैन 1 किलोमीटर से भी कम का है और सभी लोग संगम में स्नान करना चाहते हैं। नहीं, जैसा आप देख रहे हैं ठीक सामने हमारे अरावत घाट है और वहाँ भारी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। इसी तरह से ओल्ड जीटी है, हरिश्चंद है, नागवासुकी है, बहुत सारे घाट हमने डेवलप किए हैं और सभी पर सुगमता स्नान हो रहा है। जो इंजर्ड लोग हुए जिनको आप उत्तर प्रदेश पुलिस सीएपीएफ के तमाम जवानों ने रेस्क्यू करके निकाला, स्ट्रेचर के हवाले से अस्पताल पहुंचाया, उनका क्या सिचुएशन है? अभी यहाँ पर तो उनका ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है और जिला पुलिस। तो ये कुंभ मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि इस तरीके से व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से काबू में है, कंट्रोल में है, स्थिति नियंत्रण में है और अब अखाड़ों के अमृत स्नान की प्रतीक्षा की जा रही है। सीधे रुख करते हैं मोहम्मद मोइन का, लेते हैं जानकारी। मोहम्मद मोइन, क्या अपडेट मिल रहा है? अखाड़े कब तक अमृत स्नान के लिए यहां पर पहुंचने वाले हैं? देखिए, आपको बता दें कि भगदड़ की घटना के बाद जो अखाड़े हैं उन्होंने अमृत स्नान का जो कार्यक्रम था उसे टाल दिया था। महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़े के जो संत हैं वो तकरीबन आधे किलोमीटर की दूरी पूरी कर लिए थे, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा था और इस वक्त हम महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के बाहर ही मौजूद हैं। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं कि अभी जो अखाड़ा मार्ग है, हमारी बाईं तरफ जो आप ऊंचा सा गेट देख रहे हैं ये अटल अखाड़े का है और उसके ठीक पीछे का जो गेट है वो महानिर्वाणी अखाड़े का है। और ये जो रास्ता है जिसे अखाड़ा मार्ग कहा जाता है, अभी इस पर आम श्रद्धालुओं की आवाजाही हो रही है, यानी अभी जो है इस रास्ते को अखाड़ों के लिए रिजर्व नहीं किया गया है। तो जब अखाड़ों को निकलना होगा तो पहले उस पूरे रास्ते को बंद किया जाएगा, पूरे रास्ते को खाली कराया जाएगा। उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान है दोनों तरफ जो है वो रस्सियां लेकर खड़े होंगे और जो अखाड़े के देवता होंगे, जो सीमित संख्या में संत महात्मा होंगे, वो उनको उस रस्से के अंदर एक यानी सुरक्षा घेरे के अंदर लेकर के आएंगे। ये 7 नंबर का पांटून ब्रिज है, यहां से और उस जगह की दूरी बमुश्किल 100 मीटर की है और देखिए कि इसी रास्ते से जाएंगे, लिहाजा यहां पर पहले करके रखा गया हुआ है। हुए हैं जो महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण हैं, वो अखाड़ों में मौजूद हैं, जो रहे हैं उनके साथ बैठ संत महात्मा जाएंगे, किस तरीके से उनकी सुरक्षा होगी, जिन रास्तों से वो गुजरेंगे उस पर किसी भी सूरत में जो आम श्रद्धालु है वो नहीं आएंगे और संगम घाट पर उनको कितना वक्त दिया जाएगा, तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि स्नान करने के लिए निकलेंगे, लेकिन अभी निकलने में यानी जो शिविर है, जो छावनी है, वहां से निकलने में अभी कम से कम आधे घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि जब ये रास्ते ब्लॉक किए जाएंगे, इन रास्तों को बंद किया जाएगा, उसके बाद ही यहां पर सबसे पहले पहुंचेंगे जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं और यहां से पांटून पुल नंबर 7 से होते हुए अखाड़े आगे की तरफ बढ़ेंगे और इस जगह से जो संगम घाट है वहां की दूरी 2 किलोमीटर की है। तो जो सबसे पहले अखाड़े के देवता आएंगे वो महानिर्वाणी अखाड़े के होंगे, अटल अखाड़े के होंगे। और महानिर्वाणी अखाड़े के बारे में आपको बता दें कि धर्म की रक्षा के लिए महानिर्वाणी अखाड़े का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर आज हम वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर देख रहे हैं, उसके लिए महानिर्वाणी अखाड़े के जो नागा संत हैं उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और 2 बार तो मुगलों की सेना को परास्त भी कर दिया था और मंदिर पर कतई कब्जा नहीं होने दिया था। हालांकि जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें जो कई नागा संत हैं वो बलिदान हुए थे, लेकिन आज जो हम मौजूदा स्वरूप देख रहे हैं उसमें महानिर्वाणी अखाड़े के संतों का बहुत बड़ा योगदान है। एक और रोचक जानकारी, आपको अहम जानकारी दे दें कि जो अखाड़े होते हैं जब महाकुंभ में आते हैं तो हर अखाड़े में एक धर्म ध्वजा स्थापित होती है।
लेकिन महानिर्वाणी इकलौता ऐसा अखाड़ा है जहां पर एक साथ दो दो धर्मध्वजा स्थापित होती है। और इसका इतिहास जो है वो 1998 में जो हरिद्वार में कुंभ लगा हुआ था वहां की एक घटना से जुड़ी हुई है। आपस में कुछ मतभेद हुए थे और महानिर्वाणी अखाड़े के जो नागा संत थे उन्होंने एक दूसरे अखाड़े के धर्मध्वजा पर कब्जा कर लिया था। तो एक विजय के तौर पर धर्मध्वजा स्थापित की जाती है और दूसरी धर्मध्वजा स्थापित की जाती है जो अखाड़े की परंपरागत तौर पर है। हमारे ठीक सामने आप देखिए कि जो महानिर्वाणी अखाड़ा है वहां पर एक साथ ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक साथ दो दो धर्मध्वजाएं जो है वो लहरा रही हैं। तो ये महानिर्वाणी अखाड़ा है जो हमारे जिस जगह पे हम हैं यहां से 50 कदम की दूरी पर है और उनकी छावनी में जो धर्मध्वजा है वो आप देखिए कि एक साथ दो धर्मध्वजाएं लहरा रही हैं। अभी बात हम कर रहे थे शास्त्री ब्रिज की। शास्त्री ब्रिज हमारे पास से नजदीक है, तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी है। शायद कैमरे के जरिए हम बेहतर तरीके से दिखा पाएंगे। हम अपने कैमरा सहयोगी राजेश कुमार से कहेंगे कि वो तस्वीरों को जूम करके दिखाएं कि जो आस्था का जनसैलाब है वो यहां पर किस तरीके से शास्त्री ब्रिज पर नजर आ रहा है। पूरे शास्त्री ब्रिज पर आप देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, तिल रखने तक की जगह नहीं बची हुई है। और शास्त्री ब्रिज के ऊपर किस तरीके से जो भीड़ है उसकी निगरानी ड्रोन कैमरे के जरिए की जा रही है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। यहां पर जो हेलीकॉप्टर है वो लगातार चक्कर काट रहा है, देख रहा है, ऊंचाई से देखा जा रहा है कि किस जगह पर क्राउड है, क्राउड को किस तरीके से अलग अलग जगह पर डाइवर्ट करना है, किस तरीके से व्यवस्थाओं को बनाकर रखना है ताकि रात की घटना दोबारा ना होने पाए। तो ये शास्त्री ब्रिज की तस्वीर है। हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, ड्रोन कैमरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो स्नान है वो स्नान चल रहा है लेकिन अखाड़ों के अमृत स्नान के शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा।